जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू कर्म यात्रा। आज का रीडिंग सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम कुछ और ऐसे महारथियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने पांडवों के पक्ष से महाभारत का युद्ध लड़ा था। नॉट टू फॉरगेट, आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लेजेंडरी वैलर ऑफ अभिमन्यु। सो लेट्स बिगिन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6। युद्धमानुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। आइए बात करते हैं युद्धमन्यु और उत्तमौजा के बारे में। ये दोनों ही पांचाल देश के राजकुमार रहे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा की थी। वे दोनों अत्यंत पराक्रमी और बल संपन्न वीर रहे। इसलिए युद्धमन्यु के नाम के साथ विक्रांत और उत्तमौजा के नाम के साथ वीर्यवान जैसे विशेषण का उपयोग किया गया है। महाभारत में इन दोनों का वध रात को सोते समय अश्वत्थामा के द्वारा किया गया था। और अब बात करते हैं सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के बारे में। हम सब जानते हैं कि अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ हुआ था। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह मत्स्य देश के राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। अभिमन्यु ने पिता अर्जुन और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से अस्त्रों की शिक्षा ली थी। अभिमन्यु ने व्यूह रचना का ज्ञान श्री कृष्ण से अपनी माता सुभद्रा की कोख में ही ले लिया था। उन व्यूह रचना में से एक था चक्रव्यूह। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जान लिया था, परंतु जब तक श्री कृष्ण चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने का ज्ञान देते तब तक सुभद्रा सो चुकी थी। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं आता था। महाभारत के 13वें दिन अर्जुन किसी और दिशा में युद्ध लड़ रहे थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। उस चक्रव्यूह को ना तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, द्रुपद कोई भी भेद नहीं पाए थे। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को कहा आगे बढ़ने के लिए और चक्रव्यूह को भेदने के लिए। और उस दिन वो युवक अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह को भेदने आगे बढ़े। उन्होंने बहुत सारे महारथियों का संहार किया। ऐसा करके अभिमन्यु ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया, जिसने कौरवों को भी भयभीत कर दिया। तब द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया, उनके रथ को तोड़ दिया। तब उस समय अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाकर उन सब महारथियों से लड़ाई की थी। और अंत में दुशासन के पुत्र दुर्मासन ने अभिमन्यु के सिर पे गदा से प्रहार किया, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। अब जानते हैं द्रौपदी के 5 पुत्र कौन रहे। प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानी और श्रुतसेन। ये पांचों क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पुत्र रहे। इनको रात्रि में सोते समय अश्वत्थामा ने मारा था। हुआ ये था कि अश्वत्थामा पांडवों को मारना चाहता था, परंतु रात को उसको पता नहीं चला और सोते समय उसने पांडवों के पुत्रों को, 5 पुत्रों को मार दिया। ये जानकर पांडव बहुत ही क्रोधित हुए थे और फिर अगले दिन वो गए अश्वत्थामा को मारने के लिए। उस समय अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में लड़ाई होने लगी और उन दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था और अर्जुन को आता था। उस समय वेदव्यास जी आए और उन्होंने उन दोनों से प्रार्थना की थी कि ये ब्रह्मास्त्र अपना अपना वापस ले लिया जाए। अर्जुन ने तो ले लिया था, परंतु अश्वत्थामा ने नहीं लिया था और वह मोड़कर वे सीधा उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, उसकी ओर वार कर दिया था और तब गर्भ में ही परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि जब तक यह धरती है तब तक अश्वत्थामा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, वे भटकते रहेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उत्तरा के पुत्र परीक्षित को पुनः जीवित कर दिया था। Well, that's it for today's reading session. I hope you liked it. Please share it with your family and friends and subscribe to my channel. Till we meet in the next reading session, carry on your Karma Yatra.